एक नाम नहीं, एक उड़ान, सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक जुनून। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के वो जांबाज पायलट जिन्होंने तिरंगे को फिर से अंतरिक्ष में लहराया, जो कि हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। स्पेस की इस ऐतिहासिक यात्रा पर जाने से पहले शुभांशु ने इंस्टाग्राम पर सभी को धन्यवाद देते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा। मैं अकेला अंतरिक्ष जा रहा हूँ, लेकिन ये यात्रा पूरे भारत की है। आज हर भारतीय को बड़ी बेसब्री से शुभांशु और उनकी टीम के लौटने का इंतजार है। हम सभी उम्मीद और उत्साह से शुभांशु का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही जैसे 18 मार्च 2025 को भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स के लौटने पर पूरा देश उत्साहित था, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? लगातार 4 बार टालने के बाद फाइनली AX4 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। 26 जून 2025 का दिन इंडियन स्पेस हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, जब ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT के अनुसार सुबह 6:31 पर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 12:01 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने क्रू के साथ अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस स्टेशन से एक्सियोम स्पेस के लिए उड़ान भरी और महज 4 घंटे में ही भारतीय समय अनुसार 4:01 पर स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन की डॉकिंग हो गई। इस सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। शुभांशु शुक्ला के माता पिता की आंखों में आंसू थे। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, बधाइयों का तांता लग गया और आम भारतीय गर्व से भर गया। ये इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन की दिशा में एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। भारत के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन नेशनल बन गए और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन सिटीजन। इससे पहले अप्रैल 1984 में सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर सवार होकर राकेश शर्मा जॉइंट इंडो सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। इस मिशन के लगभग 41 साल बाद किसी भारतीय को ये गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है वहाँ से वापस लौटना। ये प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी बहुत ही नाजुक और चुनौतीपूर्ण होती है। पृथ्वी पर वापसी की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिहाज में कुछ तैयारियां की जाती हैं। आइए उन तैयारियों के बारे में आपको बताते हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अपनी ऑर्बिट में वेल एडजस्ट करने में ही कई घंटे लगते हैं और ये काम ड्रैगन अंतरिक्ष यान में लगे ड्रैको थ्रस्टर्स नाम के 16 इंजनों की मदद से किया जाता है। इससे प्रोजेक्ट कंट्रोलर्स को लैंडिंग के दौरान अनुकूल हालात तय करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि रशिया के सोयुज अंतरिक्ष यान, जिसे लौटने में महज 3 घंटे लगते हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से और सीधी लैंडिंग करता है, जिससे बोलचाल की भाषा में हार्ड लैंडिंग कहते हैं। इससे उलट ड्रैगन अंतरिक्ष यान में यात्रियों के सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री तक एक झुके हुए कोण यानी एंगल में, जो कि बेहद कैलकुलेटेड होता है, उससे प्रवेश कराया जाता है। इस तरह अर्थ एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से पैदा होने वाला तापमान लंबे समय तक और अधिक क्षेत्र में निकल जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान अंतरिक्ष यान धीरे धीरे अपनी गति कम कर रहा होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष यान को स्थिर रखने के लिए 2 बड़े पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त लैंडिंग से ठीक पहले अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए 4 पैराशूट भी होते हैं। वापसी का ये सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश। कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को लेकर आने वाले ड्रैगन को 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करना होगा। इस दौरान यान का बाहरी हिस्सा 2000 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो सकता है, जिसमें कोई भी मेटल जल या पिघल सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ड्रैगन यान की हीट शील्ड इस भयानक हीट से एस्ट्रोनॉट्स को बचाएगी। फिर भी सटीक कैलकुलेशन और टाइमिंग बेहद ज़रूरी है, वरना क्रू ड्रैगन गलत एंगल पर प्रवेश कर सकता है, जिसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। वायुमंडल में प्रवेश के बाद ड्रैगन यान धीमा होकर पैराशूट की मदद से अटलांटिक महासागर में उतरेगा।
स्पेस ईएक्स की रिकवरी टीम तुरंत यान तक पहुंचेगी और शुभांशु सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। समुद्र में लैंडिंग के दौरान तेज हवाएं, लहरें या तकनीकी खराबी जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लौटने की वजह से फिजिकल एडजस्टमेंट की चुनौतियों को भी झेलना पड़ता है। शुभांशु और उनकी टीम के लिए 14 दिन तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगी। मांसपेशियों की कमजोरी, चक्कर आना और हार्ट सिस्टम पर प्रेशर कुछ जनरल समस्याएं हैं। हालांकि इसके लिए शुभांशु ने रशिया के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से रिगरस ट्रेनिंग ली है। हमें उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा विश्वास भी है कि वे इन जोखिमों से निपटने में 100% कामयाब होंगे। लेकिन कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ जोखिमों की ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व उपलब्धियों की भी कहानी है। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताए, जहां उन्होंने इसरो और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ उन्होंने लगभग 60 प्रकार के रिसर्चेज और एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट। मायोजेनेसिस अंतरिक्ष में मांसपेशियों के कमज़ोर होने की समस्या को ठीक करने का तरीका खोजेगा। इससे चांद या मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को मदद मिलेगी। साथ ही धरती पर भी मांसपेशियों यानी कि मसल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी इलाज मिल सकेगा और ये उनके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। इस महत्वपूर्ण रिसर्च के अलावा उन्होंने माइक्रो अलगी यानी शैवाल या काई की वृद्धि, उसके जेनेटिक एक्सप्रेशंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन के प्रभाव की भी स्टडीज़ की हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए सस्टेनेबल फूड रिसोर्सेज को डेवलप करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही अर्थ पर भी न्यूट्रिशन सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं। शुभांशु ने न सिर्फ विज्ञान में योगदान दिया बल्कि भारतीय संस्कृति को भी अंतरिक्ष में ले गए। वे अपने साथ आमरस, मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा लेकर गए थे। ये तीनों भारतीय स्वाद और संस्कृति के प्रतीक हैं। इससे मानसिक रूप से उन्हें अंतरिक्ष में अपने घर जैसा माहौल लगा होगा, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ होम इन स्पेस। साथ ही ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक अनोखा अवसर भी था। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के गगनयान मिशन की सफलता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उनका अनुभव भारत के ह्यूमन स्पेस मिशन में महत्वपूर्ण साबित होगा। शुभांशु शुक्ला 21वीं सदी के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनकी यात्रा भारत के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देगी। कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कई बातें बताई, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी बात उन्होंने ये कही कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो हमें ये एहसास दिलाती है कि पानी कितनी अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसे हमें हर हाल में बचाना चाहिए। अर्थ के ऑर्बिट पर घूमते हुए दूसरी सबसे बड़ी और गहरी बात उन्होंने ये कही कि अंतरिक्ष से भारत बहुत ही भव्य, सुंदर और विशाल दिखता है। ये नक्शे से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बिना सीमाओं की नजर आती है, जो यूनिवर्सल यूनिटी और मानवता के साझे घर को दर्शाती है। शुभांशु की यात्रा से न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल होंगी बल्कि लाखों भारतीय युवा प्रेरित भी होंगे। जैसा कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा शुभांशु की इस यात्रा को देखे और प्रेरित हो। उनकी ये उपलब्धि भारत की वैश्विक अंतरिक्ष उपलब्धि को मजबूत करती है और शिक्षा, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। जैसे ही शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर कदम रखेंगे, वे न सिर्फ अपने सपनों को जीकर लौटेंगे बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को भी एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की है। आइए इस ऐतिहासिक पल में अपने हीरो का स्वागत करें। जय हिंद।